नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैं कल क्लास 9 का साइंस पढ़ा रहा था, तो हमने मैटर के बारे में चर्चा की थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, पार्टिकल्स वही जो हम पदार्थ कण की बात कर रहे थे, तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं। इसमें 3 बातें हम लोगों को जानना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस बात को हमको समझना है कि क्या जो पदार्थ के कण होते हैं तो उसके बीच में स्पेस होता है, क्या जगह होती है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, क्या वो लगातार चलते भी रहते हैं। और तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या उनके बीच में कोई बंध है, कोई अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण है, जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। तो मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। हवा आपने देखा होगा, एयर तो कोई देखा नहीं, फील किया होगा। तो आपने फील किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हवा है वो चलती है, कभी हमें तेज फील होती है, कभी स्लो फील होती है। तो हवा भी जो है पदार्थों की बनी हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैटर्स पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो हवा जो है गैस इस स्टेट में आता है, तो वो मूव करती है, हमें फीलिंग होती है कि हवा मूव कर रही है। आपके सामने, मेरे सामने यहाँ हवा है, मैं हवा में ऐसे हाथ को डालता हूँ तो हवा जो है उसको हम चीर ले रहे हैं। यही काम हम नदियों में, इस समय पानी है, बरसात का सीजन है, इसमें आप नदियों में या कहीं भी पानी है तो आप उसमें भी ऐसे हाथ डालते हैं तो पानी जैसे आप उसको चीर लेते हैं। तो इसका मतलब चीर लेते हो, इसका मतलब उसके बीच में जगह है, तभी तो आप उसको काट ले रहे हो उसको। लेकिन अब यही आप ठोस में आ जाइए तो आपके पास जो है एक ईंटा है, तो क्या उसको भी आप ऐसे मारोगे तो कट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके बीच में स्पेस कम है, उसके बीच में स्पेस कम है। स्पेस है लेकिन स्पेस कम है। ठोस में सबसे कम स्पेस है, द्रव में उससे ज़्यादा स्पेस है, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस है, इसलिए आसानी से उसको काट ले रहे हैं। और आपको नदियों में तैरना होता है तो थोड़ा बल लगाना पड़ता है उसको चीरने के लिए, और ठोस में बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। स्पेस सब में होता है। और वो अभी आपने पानी की एक बूंद को कहीं है, उसके बगल में एक दूसरी बूंद है, आप दोनों बूंद को चाहेंगे हाथ से अगर टच करके एक रेखा बना दे कुछ, तो दोनों बूंदों को देखोगे तो मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि उनके बीच में अट्रैक्शन है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, बूंदें मिल जाती हैं। हवा भी जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। जो ठोस है उसके अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द्रव में उसके अपेक्षा कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। अब हम लोग टॉपिक्स पे आ रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। आप चीनी लेते हैं और थोड़ा सा एक गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच चीनी अगर आप डालते हैं तो आप देखते हैं कि चीनी कुछ समय बाद उसमें दिखाई नहीं देती, जबकि हमने तो चीनी 1 चम्मच डाली थी। वो चीनी कहाँ चली गई? पानी के अंदर वो घुल जाती है। तो घुल गई तो कहाँ घुली? जो पानी के अंदर स्पेस था उसमें चीनी चली जाती है। तो पहला यही हमारा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। चलो मैं पढ़ता हूँ। सुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इसको आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये एकदम बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक ए टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गॉट गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो एक प्रकार का जो आपका पदार्थ है उसके बीच का जो स्पेस है, दूसरा वाला पदार्थ उसके अंदर घुल जाता है। पानी तो आपका किसी कलर का नहीं था, लेकिन उसमें जैसे ही आपने चाय पत्ती डाली तो उसका कलर चेंज हो गया। तो चाय का जो कलर है वो आपके पानी में चला जाता है।
जो चीनी थी वह भी उसमें घुल जाती है। और आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद कोई भी आपका पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, जब गर्म करते हैं तो उसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पर वो सीढ़ा जब बनाता है तो पानी थोड़ा सा लेता है और उसमें जो है चीनी गर्म कर करके डालते जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में चीनी को वो घुला देता है तो सीरा बन जाता है। तो गर्म करने पर अधिक से अधिक स्पेस बनाया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसका स्पेस बढ़ता है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा समझेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में माँ जो है पानी को उबालती है, पानी को जब गर्म करती है तो पानी जब उबालती है तो आपने देखा होगा कि पानी गर्म होने के बाद उबलने लगता है तो उसके पार्टिकल्स ही ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब पानी को जब गर्मी मिलती है, मतलब पानी के अंदर जो पार्टिकल्स, क्योंकि पानी तो पार्टिकल्स का बना हुआ है, उस पार्टिकल्स को जब गर्मी मिलती है तो उस गर्मी की वजह से आपका जो पार्टिकल्स है वह और तेज गति से मूव करने लगता है। कहने का मतलब यह है, आप नदी को देखते हैं, नदी एक ढलान की तरफ एक धारा में बह सकती है, हवा बहती है। आपने द्रव और गैस को तो बहते हुए देखा, लेकिन आपने कभी ठोस को भी बहते हुए देखा है? आप किसी फैक्ट्री में चला जाइए, वहां पर लोहे को जब गर्म किया जाता है, जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो ठोस इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो द्रव के रूप में चलने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ठोस जो है नहीं चलता, या उसके अंदर जो है स्पेस नहीं होता, या उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल्स में हम जब एटम के बारे में जानेंगे बच्चे, अभी तो हम पार्टिकल्स के बारे में जान रहे हैं, जब पार्टिकल्स में हम एटम के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स मूव करते हैं। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। तो इस प्रकार अगर आपने एक खेल देखा होगा, या एक त्योहार है ईदु मिस्मी, या आसाम साइड में जो है औरतें जो है अपने कमर में से दूसरे के कमर में ऐसे लड़कियां पकड़कर, ऐसा आपको दिखाया गया है आपके डायग्राम में, चलती हैं। इसी प्रकार हमारे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी के पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड करते हैं। तो वो बाइंड क्यों करते हैं? उनके अंदर अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको समझाया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। और कल हम फिजिकल की जाने थे और इंट्रोडक्शन जाने थे, इसके आगे हम लोग कल जानेंगे। धन्यवाद।